जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम। सोपान 2। सूर्य का भक्षण। अंजना और केसरी उस तेजस्वी और नटखट पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन जब हनुमान जी पालने में लेटे हुए थे, केसरी राजकार्य से बाहर गए हुए थे और माँ अंजना रसोई में थी। तब खुले झरोखे से हनुमान जी ने सूर्य को आकाश में चमकते हुए देखा। वे उसको फल समझकर उसकी ओर आकाश में लपके और उड़ते हुए उसके निकट जा पहुँचे। कौतूहलवश मारुति ने सूर्य को पकड़कर अपने मुख में रख लिया। सूर्य के आकाश से अनुपस्थित होते ही सब और अंधकार छा गया। सब प्राणी भयभीत होकर त्राही त्राही करने लगे। बाल काल रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे अद्वितीय सामर्थ्य वाले अद्भुत कर्मा हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो। उस दिन अमावस तिथि थी। राहु ने प्रातः ही अंधकार देखा तो सूर्य को किसी और द्वारा ग्रसित हुआ पाकर वह इंद्र के पास जा पहुंचा। उसने कहा कि सूर्य ग्रहण का अधिकार मुझे प्राप्त है। प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार यह मेरा कर्तव्य भी है और इसी अवसर पर भक्ष लिए गए प्रकाश से अगले ग्रहण के अवसर तक मेरी क्षुधा पूर्ति होती है। किंतु आज सूर्य को कोई और ग्रस रहा है। आप देवराज हैं, आपको इस अन्याय के विरुद्ध मेरी सहायता करनी चाहिए। यह सुनकर इंद्र ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचा और हनुमान जी के जबड़े पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा व ठोड़ी कुछ तिरछे होकर फैल गई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। आखिर वे शिशु थे और वज्र अपराज्य अमोघ अस्त्र था। फिर भी उस प्रहार से हनुमान जी को प्राण हानि या गंभीर क्षति नहीं हुई। अपने पुत्र पर वज्र प्रहार होते देख वायुदेव कुपित हो गए। वे इसके विरोध में अपने पुत्र हनुमान को उठाकर गुफा में प्रविष्ट हो गए। उनकी गति रुकने से सभी प्राणियों की सांस अवरुद्ध हो गई। सृष्टि का कार्य व्यापार ठप हो गया। इंद्र आदि देवता भी सब ऋषियों मुनियों पशु पक्षियों सहित भयभीत हो गए। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी से अनुनय करके उनको साथ लेकर गुफा में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के सिर पर आशीष का हाथ फेराया और उनकी मूर्छा दूर की। पवन देव वायुदेव को भी समझाया। पवन देव पुत्र हनुमान को स्वस्थ देखकर और ब्रह्मा जी के समझाए जाने से प्रसन्न हो गए और जगत में वायु का संचार पुनः होने लगा। तब सभी प्राणियों ने चैन की सांस ली। वनस्पतियां लहलहाने लगी। संपूर्ण लोकों में जीवन पुनः लौट आया। ब्रह्मा जी ने तब हनुमान जी को वर दिया कि इस बालक को कभी ब्रह्म शाप नहीं लगेगा। इसका शरीर किसी भी अस्त्र शस्त्र से छेदा नहीं जाएगा। देवराज इंद्र ने भी अपनी दिव्य कमलमाला हनुमान जी के गले में पहनाकर वर दिया। इस बालक के सब अंग वज्र का आघात सहने से वज्र के समान हो जाएंगे, अतः इसे बजरंगी कहा जाएगा। वज्र जैसे अंगों वाला बजरंगी। इसकी हनु कहते हैं ठोड़ी को। इसके हनु प्रदेश वज्र की मार से कुछ विस्तीर्ण हो गए हैं, अतः इसे हनुमान भी कहा जाएगा। सूर्य देव ने भी वर दिया कि यह बालक शास्त्रादि के सब ज्ञान से संपन्न विद्वान वक्ता तथा बुद्धिमान होगा। अपने तेज का शतांश भी मैं इसको देता हूँ, जिससे इसका तेज और बल और भी बढ़ जाएगा। अतः इसको बल बुद्धि निधान तथा महाबली कहा जाएगा। जगत गुरु सूर्य ने हनुमान जी को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान रूपी जीवन फल कंठस्थ करना ही वास्तव में हनुमान जी द्वारा सूर्य को मुख में रख लेना है।
यमराज ने हनुमान जी को अमरतव निरोगी रहने तथा यमदंड से अभय रहने का वर दिया। हनुमान जी की गणना सप्त चिरंजीवियों में होती है। यक्षराज कुबेर ने हनुमान जी को गदा प्रदान की। कुबेर की गदा से तथा यक्षों राक्षसों से अपराजित रहने का वर दिया और यह वर भी दिया कि उनको युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा, वे कभी थकेंगे नहीं और कभी युद्ध से परेशान नहीं होंगे। वरुण देव ने उनको समुद्र आदि के जलों तथा वरुणपाश से सुरक्षित रहने का वर दिया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों से सुरक्षित रहने का वर दिया। सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए क्योंकि वे ब्रह्मा जी के सौजन्य से जान गए थे कि यह बालक कालांतर में देवताओं का बहुत हित करने वाला है। स्वयं भगवान शंकर ने भी वर दिया कि हनुमान उनसे और उनके सभी अमोघ अस्त्र शस्त्रों से सदैव अवध्य रहेंगे। पिनाक, धनुष, चंद्रहास, खड्ग, पाशुपतास्त्र, प्रलंकारी, त्रिशूल, रुद्रास्त्र, शैवास्त्र आदि सब शंकर जी के भयंकर व शक्तिशाली हथियार हैं। इच्छा अनुसार रूप बदलने की, शरीर को छोटा बड़ा, हल्का और भारी कर लेने की, वायु गमन की, सर्वत्र निर्बाध गति की, अजय होने तथा सभी नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत पिशाच आदि को अपने नाम से तथा हुंकार मात्र से भगा देने की सिद्धियां और शक्तियां भी हनुमान जी को प्राप्त हुई। फिर सभी अपने अपने स्थानों को लौट गए और हनुमान जी भी अपने भवन में आ गए। इस प्रकार वे सब संकटों के निवारण में सक्षम हो गए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।